अब मैच को तो 2 दिन रह गए हैं। पाक भारत टाकरा जो कोलंबो के प्रेमदासा क्रिकेट स्टेडियम में होना है, लेकिन उससे पहले पाकिस्तान के स्पिन अटैक को देखकर भारत की कांपें टांग रही हैं। और जिस तरह का वावेला इस वक्त हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, जो भारतीय शायकीन हैं, उनके एक्सपर्ट सब उस्मान तारिक, इब्रार, शादाब, साइम, इवन कैप्टन जो हैं हमारे आगा, जिन्होंने अभी बॉलिंग भी नहीं कराई, उनसे भी परेशान है। और लग यही रहा है अगर नवाज भी हुए तो ये जो स्पिन अटैक है इसके सामने भारत की चलने वाली नहीं है। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ? हत्ता कि भारतीय स्पिनर्स को अच्छा खेलते हैं, लेकिन इस टूर्नामेंट में नबेबिया जैसी टीम, कमजोर टीम के खिलाफ भी 5 भारतीय बल्लेबाज स्पिनर्स ने आउट किए। अमेरिका के 3 जो है स्पिनर्स जो थे, उन्होंने भारत के 3 खिलाड़ियों को आउट किया। तो नबेबिया और अमेरिका का जो स्पिन अटैक है उसके मुकाबले में पाकिस्तान का स्पिन अटैक बहुत लीथल है, बहुत खतरनाक है। और शायद यही वजह है कि भारतीय शायकीन भी, फैन भी, क्रिकेट एक्सपर्ट भी और टीम मैनेजमेंट भी कहीं पाकिस्तानी स्पिन अटैक से खौफजदा दिखाई दी। और पिछले रिसेंट पास्ट में हमने देखा कि मुसलसल भारत हमसे जीतता रहा है। अमेरिका से लेकर दुबई तक 4-5 मैचेस जो हुए हैं उसमें भारत जीता है। और बिल्कुल इस रिकॉर्ड को देखते हुए उनका पल्ला भी भारी लग रहा है। लेकिन जो स्पिन अटैक हमारा है और जिस तरह की स्पिन अटैक या स्पिन बॉलर्स को श्रीलंका की विकेट्स सपोर्ट करती हैं, तो इस सारे सूरत-ए-हाल में थोड़े से मुझे बड़े अरसे बाद लग रहा है कि पाकिस्तान का इस मैच में पलड़ा भारी है मैच से पहले। और मैच से पहले हमने, क्योंकि एक टेबल पे भी हमारी एक जंग रही है भारत से बांग्लादेश के इशू को लेकर, वो जो सरिया था भारत की गर्दन में वो हमने निकाला है। तो टेबल पर मोहसिन नकवी की क़यादत में पाकिस्तान की टीम जीती है। अब देखते हैं कि आगा की क़यादत में जो ओरिजिनल टीम है वो ग्राउंड में जीतती है नहीं, लेकिन भाई अभी तक की सूरत-ए-हाल ये है कि पाकिस्तान का पलड़ा वाक़ई भारी है। और अभिषेक शर्मा, उनका जो ट्रम्प कार्ड था इस वर्ल्ड कप में, उसके अनफिट होने के बाद शिरकत मशकूक है। तो वो जो थोड़ी-सी कमज़ोर भारतीय टीम है उसको मज़ीद कमज़ोर होना पड़ेगा पाकिस्तान के खिलाफ इस मैच में। और प्लेइंग 11 की अगर बात कर ली जाए, बल्कि उससे पहले एक और बात कर लेते हैं। मौसम ने आके थोड़ी-सी रंग में भंग डालने की कोशिश कर रहा है इस मैच में, क्योंकि जो वेदर अपडेट है, जो प्रेडिक्शन है उस दिन 50% प्लस प्रेडिक्शन है कि प्रेमदासा में उस दिन बारिश हो सकती है। और 50% प्लस वैसे कुछ ज़्यादा खतरनाक बात नहीं है, लेकिन अगर जो कोलंबो का वेदर है वो बड़ा अनप्रेडिक्टेबल है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तरह। तो अगर बारिश हो गई तो फिर सारा इस मैच का मज़ा किरकिरा हो जाएगा, क्योंकि इस मैच के लिए, इंडिया पाकिस्तान मैच के लिए वैसे ही माहौल बड़ा बना होता है। लेकिन इस मैच से पहले आईसीसी की मिन्नतें, भारत की परेशानियाँ, वो जो दौरे, मिन्नतें, तरले के लिए मैच वापस हो रहा है, उस सारी कोशिशों के बाद इवन श्रीलंकन प्रेसिडेंट को भी पाकिस्तान राब्ता करना पड़ा कि यार आ जाओ खेल लो भारत से, बड़ा परेशान है, अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है। तो इस सारे सूरत-ए-हाल में अगर बारिश ने आके भंग डाल दिया तो बड़ा ज़ुल्म होगा। लेकिन क्योंकि प्रेमदासा का जो स्टेडियम है वो टॉप नॉच स्टेडियम है, श्रीलंका का सबसे बेस्ट स्टेडियम है। इनकी ड्रेनिंग बहुत अच्छी है, बारिश से बचाव के लिए जो इंतज़ामात ग्राउंड में होने चाहिए वो भी हैं। तो अगर बारिश हो भी जाती है तो मेरा ख़्याल है टी20 छोटे दुरानिया का मैच होता है, तो उसके लिए वक़्त निकालना, 15 ओवर 10 ओवर का मैच भी कराया जा सकता है। और आईसीसी पूरी कोशिश करेगा कि ब्रॉडकास्टर के पैसे पूरे हों, जो लोग वहाँ मैच देखने हैं उनके जो महँगे टिकट, और आप टिकट्स की बात कर रहा हूँ, टिकट मिल नहीं रहे श्रीलंका में। और वही इंडिया पाकिस्तान मैच में क्योंकि 30-35 हज़ार की कैपेसिटी है, तो टिकट्स तो हाथों-हाथ फ़रोख्त हो गए थे। और न सिर्फ टिकट महँगे हैं बल्कि ना होटल्स बुकिंग मिल रही है वहाँ, और फ्लाइट्स रेट पाकिस्तान से श्रीलंका और फिर इंडिया से श्रीलंका के 3 गुना 4 गुना बढ़ गए हैं। तो सारी सूरत-ए-हाल में मैच का होना बड़ा ज़रूरी है। मैच ना हुआ तो शायकीन के साथ बड़ी ज़्यादती हो जाएगी। अब प्लेइंग 11 की तरफ थोड़ी-सी मैं अगर बात कर लूँ तो प्लेइंग 11 में जिस तरह का डर खौफ है उस्मान तारिक का इस वक़्त भारतीय कैंप्स में, उसका जो एक्शन, बहुत सारे लोग उसको जो है वो कह रहे थे इसको रिपोर्ट करें। भाई उस्मान तारिक 2 दफ़ा रिपोर्ट हुआ, और हुआ भी पीएसएल में, 2 दफ़ा पीएसएल में रिपोर्ट हुआ, 2 दफ़ा आईसीसी ने जाके अपनी क्लीयरेंस ले आया, तो इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं। और अश्विन को सुन लें, हमें ना सुन लें, अपने बॉलर क्या ज़बरदस्त बोलता है यार, क्या मैं अश्विन की इसलिए भी तारीफ़ करूँगा कि वो बिल्कुल अनबायस्ड भारतीय शायकीन की गालियों से भी नहीं डरता। सच बोलता है, उसने कहा जी आप तैयारी करें उस्मान तारिक को खेलने की, बिल्कुल वो लीगल उसका एक्शन है, और मुश्किल हो जाएगा भारतीय बल्लेबाजों के लिए। तो उस्मान तारिक का जो एक ट्रम्प कार्ड है वो भारत को बड़ा परेशान करने वाला है इस टूर्नामेंट में। लेकिन जिस तरह की शादाब की वापसी हुई है, और शादाब जिस तरह की बॉलिंग और बैटिंग दोनों कर रहा है, वो भी बड़ा ज़बरदस्त है। और इब्रार तो है ही मिस्ट्री, उसने पहले भी इंडिया को काफ़ी तंग किया, तो इस मैच में भी वो तंग करने जा रहा है। और साइम का अटैक, इस सारी सूरत-ए-हाल में हम प्लेइंग 11 की बात करें, क्या सारे स्पिनर खिला लें? क्या जो है वो हमें अपनी बैटिंग को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए? तो इस सारी सूरत-ए-हाल में जो सबसे अच्छी और पॉज़िटिव बात ये है कि भारत से मैच से पहले हमारे बाबर आज़म साहब के बैट ने भी रन्स उगलना शुरू कर दिए हैं। और लास्ट मैच में उन्होंने 40 प्लस रन्स किए हैं, जो काफ़ी
मुतमईन कर देने वाली बात है कि भारत जो स्ट्रॉन्ग बैटिंग है उसके सामने अगर बाबर आजम भी अच्छा खेल जाए, मिडल ऑर्डर में आके पाकिस्तान टीम को सपोर्ट कर जाएँ, तो ये और भी सोने पे सुहागा हो जाएगा। अब बहस हो रही है कि क्या बैटिंग को मजबूत किया जाए, इस एक आध स्पिनर को कम करके ख्वाजा नाफे या भारत के खिलाफ हमेशा अच्छा परफॉर्म करने वाले फौजी फ़खर ज़मान को शामिल किया जाए। वो अच्छी फ़ॉर्म में नहीं है लेकिन भारत के खिलाफ वो अच्छा कर जाते हैं। तो अब ये एक टाई पड़ा हुआ है कि क्या नवाज़ को बाहर किया जाए, कि नवाज़ को अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है, कोई अच्छे रिदम में नहीं लग रहे। तो अगर उनको बाहर बिठाया जाए और उनकी जगह ख्वाजा नाफे, जो बड़ा ही टैलेंटेड है, 170 180 का स्ट्राइक रेट है और डरता नहीं है। एक नया लड़का होगा, खौफ आके खेलेगा, शायद स्टार बन जाए, उसको मौका दिया जाए या फिर एक्सपीरियंस की तरफ चला जाए, फ़खर ज़मान को लाया जाए। क्योंकि बैटिंग को मजबूत करने की मुझे लगता है शायद ज़रूरत है, क्योंकि जो हमने दुबई में 3 मैच खेले थे एशिया कप के, तीनों मैच में इंडिया से हारे। हमने 120, 130 और 185 से ज़्यादा रन्स नहीं किए थे। तो अगर इसका यही लगता है कि 150 पे भी हमारे स्पिनर्स ने उनको फँसाया था। तो अगर एक आध अगर हम बैटर ऐड कर लें और 170 प्लस का स्कोर पहले बैटिंग करते हुए पाकिस्तान कर जाए, तो मुझे लगता है कि तगड़ा टोटल होगा और भारतीय टीम को हम गिरा सकते हैं। तो सारी सूरत-ए-हाल में जो सर्कमस्टांसेस हैं, जो ऑन ग्राउंड है और पाकिस्तान की जो मुसलसल 2 कामयाबियाँ हैं नीदरलैंड और अमेरिका के खिलाफ और अच्छी कामयाबियाँ हैं। उसके बाद मुझे लग रहा है कि इन रिसेंट पास्ट में पहली बार पाकिस्तान का पलड़ा मैच से पहले भारत से भारी है। लेट्स होप कि मैच वाले दिन भी हम कुछ कर जाएं और पाकिस्तान कौम को जो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान मैच जीते और फिर सेमीफाइनल भी कोलंबो में हो, फिर फाइनल भी कोलंबो में हो। वो उम्मीदें हमारी भर लें। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट में ज़रूर अपनी राय का इज़हार कीजिएगा और ये बताइएगा कि जो मेरी प्लेइंग 11 है उससे आप इत्तेफाक करते हैं या आप कुछ और चाहते हैं, वो भी कमेंट में बताइएगा। बहुत शुक्रिया।